अरे चंद्रकांत भैया, अरे बाहर आवा, आपको कुछ दिखाना है। अरे काहे गला फाड़ रहे हो, क्या बात है? अरे दादी, हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। हमारी गौरी बिटिया का फोटो छपा अखबार में। फोटो छपी है? हाँ, काय बात के लिए ये तो बताओ। हाँ, वो तो मालूम नहीं, लेकिन हम तो ठहरे अंगूठा छाप भैया, उसके लिए तो पढ़ना लिखना पड़े, लेकिन फोटो बहुत अच्छी छपी है। ये भैया लिखा का ये तो बताओ। लाइए हम पढ़ते हैं। उद्योगपति गर्व अग्रवाल के फैशन शो में बुनकर बस्ती की एक लड़की ने लगाए शकुंतला साड़ी पे चोरी का आरोप। अरे गौरी, अकेले ही सारी राम कथा पढ़ लोगी? अरे हमको भी तो बताओ, तारीफ में क्या लिखा है? अगर इसके बारे में बता दिया तो यहीं खड़े खड़े हंगामा हो जाएगा, कुछ और बोलना पड़ेगा। गौरी बेटा कहाँ लिखा, पढ़ना। मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। मालिक, इसमें आप लोगों की बेईमानी लिखी है। आप लोगों के घर का चूल्हा बंद ना हो इसलिए हमने आपके ऊपर किसी काम की कमी नहीं होने दी। भले ही दूसरे व्यापारियों ने मशीनों का सहारा ले लिया साड़ी बनाने में, लेकिन हमने आपके हाथों पर विश्वास किया था चंद्रकांत जी। और बदले में आप लोगों ने क्या किया? विश्वासघात। विश्वासघात नहीं मालिक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप लोगों ने यही किया है। पूछिए अपनी बेटी से। कल ये मेरे इवेंट में जबरदस्ती घुस आई और इसने पूरी मीडिया के सामने हमें चोर कहा है। ये विश्वासघात नहीं, इसने सबके सामने कहा कि हमने इसकी साड़ी चुराई है। शकुंतला साड़ीज के गोदाम में लाखों साड़ियां बेकार पड़ी रहती हैं चंद्रकांत जी, और आपको लगता है कि हमने आपकी साड़ी चुराई? नहीं मालिक। चंद्रकांत जी, मैं अपना पक्ष नहीं रख रहा हूं, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने आपकी बेटी को नौकरी और आपको साड़ी देने की बात नहीं की थी? की थी मालिक, बिल्कुल बात की थी। वक्त वक्त पर मैंने आपकी हर परेशानी समझी, और बदले में मुझे क्या मिला? आपकी बेटी की नासमझी, जिसने पूरी दुनिया के सामने हमें बदनाम करने की कोशिश की। मालिक, हमारी गौरी से अनर्थ हो गया है, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। हम माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के मालिक। आप चंद्रकांत जी, किसी से गलती हो जाए ना तो सिर्फ माफी मांगी जाए उतना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी गलती सुधारना ज्यादा जरूरी है। इसने शकुंतला साड़ीज की वर्षों की रेपुटेशन पर दाग लगाया है, जिस दाग को धोने के लिए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और सबके सामने यह कहे कि जो भी उसने कहा वो झूठ था। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ए बेटा देखो, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, बिल्कुल ये सब नहीं। मालिक, आप बेफिक्र होके जाइए, गौरी आज शाम को जरूर जाएगी और वो भी बोलेगी कि वो सब झूठ था। यही बेहतर होगा आप लोगों के लिए। गौरी, अब तुम सच सच बताओ, क्या तुम अपनी अकल बेच खाई हो या नहीं? तो काहे गई थी उनके यहाँ मुसीबत मोल लेने के लिए? पहले बदनामी कम हुई थी का, जो तुमने जबान चलाकर फिर से बदनामी करा दी हमारी। दादी, हमने तो सिर्फ सच बोला था। लेकिन गौरी,
वक्त और इंसान को देखकर सच बोला जाता है। तुम्हारे सच बोलने की वजह से हम सब भूखे मर जाएंगे। ए गोरख, बस्ती में कोई भूखा नहीं मरेगा। गोरी जाएगी आज शाम को और माफी भी मांगेगी। बाबूजी, सच बोलने के लिए माफी मांगी? हाँ बेटा, सच बोलने के साथ साथ माफी मांगनी होगी, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं। उनका काम आगे बढ़ता है तब जाके हमारा चूल्हा जलता है। इसलिए तुझे माफी मांगनी होगी बेटा। गौरी, बहुत हुआ तुम्हारा बचपना, समझ लो। अब तुम्हार वजह से परिवार पर और मुसीबत नहीं आने दे सकते, इसलिए तुमको माफी मांगना होगा, समझी? और अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। माँ, बस बोल दिया। अब तुम बताओ कि तुम माफी मांगोगी या नहीं? जाओगी ना तुम? बोलो। हाँ, हम जाएंगे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हो? हाँ मॉम, वो लड़की पूरी मीडिया के सामने माफी मांगेगी। उस लड़की पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। रिस्क नहीं मॉम, ये जीत की तरफ हमारा पहला कदम है। इतना भरोसा? उस लड़की को देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ मॉम कि वो लड़की भले खुद उदास क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए वो जरूर झुकेगी। वो भले अपने उसूलों से हार जाए, लेकिन अपने पिता के सम्मान के लिए वो जरूर लड़ेगी। और बस हमें आज उसी बात का फायदा उठाना है। लेकिन इस लड़की की हिम्मत बहुत बड़ी है मां। इसमें जिद है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, हाथ में हुनर है, फिर भी मजबूरी के सामने दबी नहीं है लड़की। मॉम, मुझे इस लड़की में आपकी परछाई नजर आती है। वो लड़की माफी नहीं मांगेगी गर्व। उस लड़की का गर्व के दिमाग पर इतना हावी हो जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। भोलेनाथ, बचपन में हमने कहीं सुना था कि सच बोलने वाले की कभी हार नहीं होती। गलत सुना था वो तो। दरअसल कड़वा सच तो ये है कि सच बोलने वालों की हार होती है। और आज वही दिन। दुनिया वाले चाहे जितना बोल लें कि झूठ सुनना किसी को नहीं पसंद, पर सबको सिर्फ झूठ ही सुनना अच्छा लगता है। अब क्योंकि सबको झूठ ही सुनना है तो हम वही बोलेंगे। अपने परिवार की खुशियों को बचाएंगे, अपने उसूलों को हराएंगे और जिंदगी भर घुट घुट के जिएंगे कि हमने बीच रास्ते में सच का साथ छोड़ दिया। गंगा मैया की कसम, आज हम सबके सामने झूठ बोलेंगे। बाबूजी, आप अपने चेहरे को इतना उदास मत कीजिए। हम बोल कर आएंगे अच्छे से झूठ। कोई बात नहीं, कौन सा बड़ा काम है, झूठी तो बोलना है। हम बोल कर आएंगे झूठ। चुटकी, तुम जब बड़ी हो जाओगी ना तो याद रखना, तुम्हारी दीदी ने झूठ बोला था। अब कोई रोकेगा भी तो हम नहीं रुकने वाले। जा रहे हैं झूठ बोलने। गौरी,
Good evening, everyone. Well, thanks for your patience. बस कुछ ही देर में आप लोगों के सामने पूरा सच आ जाएगा, और वो सच शकुंतला साड़ीज पर उंगली उठाने वाली लड़की खुद अपने मुंह से आप लोगों को बताएगी। लीजिए, जिसका इंतजार था वो लड़की आ गई। मैडम, क्या आप पर किसी तरह का प्रेशर है? मैडम, क्या आपने सच में झूठा इल्जाम लगाया था? क्या आपकी शकुंतला साड़ी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है? अब सभी को आपके सवालों में जवाब मिलेंगे। थोड़ा शांत हो जाइए। तो जिस सच का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो ये है कि ये जो लड़की है ना, इसने कल सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाने के लिए हंगामा किया। हम अपने कारीगरों का शोषण करते हैं, उनका हक छीनते हैं। ये इल्जाम इसने सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे ऐंठने के लिए किया। मैं चाहता हूं कि आगे का सच ये लड़की खुद अपने मुंह से आप लोगों को बताए। मैडम, क्या आप सच में पैसा ऐंठना चाहती थी? अब तक कितने लोगों का शिकार बना चुके हैं आप? क्या आपके इस काम में आपका कोई गैंग भी है? हमारा मन झूठ बोलने की गवाही नहीं दे रहा है। हे भोलेनाथ, कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें कि हमेशा सच बोलने वाली आपकी गौरी आज झूठ बोलने पर मजबूर है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सबको सच जानना है। सच बताओ ना इन्हें। चल जल्दी चल। बाबूजी, सच बोलने में इतना टाइम क्यों ले रही हो? सच बताओ सबको। हम शकुंतला देवी मीडिया वालों से कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। कल जो चोरी हुई थी वो हमारे किसी आदमी ने नहीं की थी, बल्कि इस लड़की के बाप ने की थी। फुलवरिया स्टेशन में हमने इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। फिर हमने इन गरीबों का चेहरा देखा, इनकी हालत देखी और इन पर तरस खाकर और रिपोर्ट वापस ले ली ताकि इनकी कुछ परेशानी कम हो। आप लोग पता कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जाइए, सारी रिपोर्टें मिल जाएंगी आपको। अब इस लड़की में जरा सी भी शर्म होगी तो ये माफी मांगेगी, क्योंकि शकुंतला साड़ीज का नाम बदनाम हुआ है। माफी मांगने का समय तो आ गया है, पर अब हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे माफी आप? मैम, क्या आपके ऊपर गर्व अग्रवाल ने कोई प्रेशर बनाया है?
इसका मतलब शकुंतला साड़ी पे लगाए गए आपके आरोप सच हैं? गर्व जी, क्या गरीबों पर आप जोर जबरदस्ती अपनाते हैं? ये क्या कर रही हो तुम? माफी मांगो सबके सामने। अब हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आपने बाबूजी को यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है। इसलिए अब चाहे जो हो, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आपने चंद्रकांत को यहाँ क्यों बुलाया मॉम? देखिए उस गौरी ने क्या कर दिया। क्या तुमने गौरी को वहां माफी मांगने के लिए भेज दिया? तो और क्या करते भाई साहब? हाँ, वो मालिक है और उनकी बड़ी बड़ी दुकानों की वजह से ही तो हमारे घर का चूल्हा जलता है। और इसके अलावा हमारे पास और कोनो चारा भी तो नहीं था। अच्छा, तो तुम लोगों को ये लगता है कि उन लोगों की बड़ी बड़ी कांच की दुकानों की वजह से तुम लोगों की कारीगरी चलती है? लेकिन तुम लोग एक बात भूल जाते हो कि तुम्हारी ये कारीगरी ना हो ना तो उनकी ये कांच की दुकानें कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। लेकिन दुष्यंत भाई जी, एक छोटी सी माफी मांग लेने से क्या चला जाएगा? हाँ, बहुत कीमती चीज चली जाएगी गोरख, और वो है आत्मसम्मान। ये लो, गौरी और चंदर आ ही गए। चलो अब सब अच्छा हो जाएगा। गौरी ने माफी मांग ली होगी, है ना? नहीं, हमने माफ़ी नहीं मांगी। और ना ही अब मांगेंगे। ये क्या कह रही है तू? अरे तुमने दिमाग में फूसा भरा है का? ये क्या कह रही है? हाँ, अब तो थे ना वहां पर। आपने ये कैसे होने दिया? आपने समझाया क्यों नहीं इसे? और तू चल हमरे साथ अभी के अभी चल और सबसे माफी मांग, क्योंकि अब हम अपनी परिवार और बस्ती की बर्बादी नहीं देख सकते। चल हमरे साथ चल। चल। अब गौरी कोई माफी नहीं मांगेगी। हम सबकी खुशी के लिए गौरी गई थी वहां माफी मांगने, और वहां पर उन लोगों ने हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहा, हमें सबके सामने जलील करना चाहा, हमें बदनाम करके खुद का नाम ऊंचा करना चाहा। इसीलिए हमारी इज्जत की खातिर गौरी ने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल सही फैसला लिया गौरी ने। अरे चंदर, तुम जो ये हरकत किए हो ना, इस हरकत के बाद तुम ये सोचे कि मालकिन हमारे साथ क्या करेगी? और ये जो तुम कदम उठाए हो, इससे पहले तुमने अपने परिवार के बारे में सोचा? माँ, रुपया पैसा चला जाए तो वो तो वापस आ जाता है, लेकिन अगर इज्जत चली जाए ना, वो वापस नहीं आती, ना नजर मिलाने की हिम्मत आती है। आज जो कुछ भी वहां पर हुआ है ना, वो हमारे अपमान की आखिरी हद थी। इससे नीचे गए ना अम्मा, तो जिंदगी में किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। इसलिए हमारी गौरी ने जो कुछ भी किया वो सही किया। माफी नहीं मांगेगी गौरी हमारी। आपको लगता है कि गौरी ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन शकुंतला देवी हमारे साथ कुछ भी सही नहीं होने देगी। हमको तो डर लग रहा है कि अब शकुंतला देवी हमारा क्या हाल करेगी।
क्या जरूरत थी उस लड़की के बाप को वहां बुलवाने की? जरूरत थी। हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी इज्जत पे दाग लगा है। शकुंतला साड़ी की इज्जत पर दाग लगा है, ये दाग हटाना होगा। लेकिन मॉम, आपकी समझदारी की वजह से ना ये पूरी गेम हम पर उल्टी पड़ गई। ये दाग गया नहीं है, बल्कि और गहरा हो चुका है। गर्व, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो, तुम बहुत मासूम हो। ये लोग पैसे और प्रचार के भूखे हैं। हर कोई तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचता। एक बात सोचो, उस लड़की के बाप को साड़ी के पूरे पैसे मिल गए, फिर भी उस लड़की ने तुम पर गरीबों के शोषण का इल्जाम लगाया। तुम इसे जॉब दे रहे थे ना, उसने तुम्हें क्या दिया? बदनामी। और इतना सब होने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं। मीडिया के सामने खुद को बेचारी साबित कर दिया, और तुमको गर्व। हम हमारे बेटे पर बेबुनियाद इल्जाम लगते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए सबके सामने उनकी असलियत आ जाए, हमने ये सब कुछ किया। हमारी 2 बार बेइज्जती हुई है गर्व, उसे कोई बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। एक ऐसा सबक जो वो तुम्हारे जैसे सीधे साधे बिजनेसमैन पर कोई इल्जाम लगाने की हिम्मत भी ना कर सके। गौरी की थाली में खाना नहीं रखा? हाँ, नहीं रखे, क्योंकि इसे एहसास होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है ना, उसके साथ बैर नहीं करते। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और इतना लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अब अपना खाना खाइए। तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाओ। बेटा, बाबूजी, आप खाना छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? माँ को बुरा लगेगा। हम चाहिए पहले खाना खाइए, फिर बाहर आके ठंडी ठंडी हवा खाइएगा। हवा हो या खाना, हमें तो दोनों चीजें अपनी बेटी के साथ बैठकर ही खाना पसंद है। जो तू खाना नहीं खाएगी ना, तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। बाबूजी, माँ भी नाराज है। देखना, थोड़ी देर में खुद ही मेरे पास थाली लेकर आएंगी, इसलिए आप जाइए, तब तक खाना खाइए। ले, लच्छू की दुकान पर जा, दाल चावल या जो भी मिले ना, खा खरा। बाबूजी, माँ देंगी ना अभी खाना? बेटा, हम दोनों तेरी माँ के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं। जा, कुछ खा कर आ, नहीं तो तू नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। बेटा जा, लच्छू की दुकान बंद हो गई ना, तो हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। जा, खा कर आ, जा ना।
ये पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे कि गौरी को इतना सर पर चढ़ाएंगे तो एक दिन वो ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी कि सिर्फ हमारी ही नहीं, फुलवरिया के हर गरीब बुनकर की जिंदगी तबाह हो जाएगी। हाँ हाँ भैया जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि हमरा जो टॉप का हीरो का हार है ना, वो घर कब पहुंचेगा हमरे पास? हाँ ठीक है, जल्दी भिजवा दी। हीरो का हार? बिंदा, ये हीरो के हार की क्या बात? हमने तो तुमको हीरो का हार नहीं दिलाया। और दिलवा भी नहीं सकते हैं, वो का है ना, बहुत ही महंगा जो आता है। अरे महंगा आता है इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से आया। सुनार की दुकान से। और कहाँ से? हाँ। अरे तुमको मालूम है ना कि हम इतना पैसा नहीं कमाते हैं। अरे ये बात बोलने में थोड़ी सी तो शर्म करो। अरे इस घर के इकलौते बेटे हो तुम, बेटे। दुकान का काम, बाजार का काम, घर का काम, इधर का काम, उधर का काम, सारा काम करो तुम। और नोटों की मलाई खाएं वो तुम्हारे बहन और वो तुम्हारा भांजा। हाँ? अच्छा एक बात बताओ हमको कि तुम्हारे बहन या और तुम्हारे भांजे के सामने आते ही तुम्हारी आवाज काहे नहीं निकलती है? हाँ? तुम्हारी खिड़की काहे बंद हो जाती है? हाँ? अरे इस घर के चिराग हो तुम, चिराग, समझे? लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे अंदर का जो तिलवा है ना, वो एकदम सब खत्म हो गया है। काहे कि आज तक इस बिजनेस को, तुमको अपना बिजनेस बनाने का तुम्हारे अंदर का आग जो है हम तो कभी देखे ही नहीं है। बस जब देखो बहना बहना कर करके ना हमारे दिल को जलाते रहते हो तुम। अरे जो हमारी किस्मत में नहीं था वो हमको नहीं मिला। अरे तो जाओ ना, जाओ जाओ और जाके किसी टॉप के ज्योतिषी से अपना ही किस्मत नया लिखवा लो और अपना हक छीनो, समझे ना? और वैसे भी अब हम ज्यादा दिन तक ये तुम्हारी जो शकुंतला जी है ना, उनको दीदी दीदी नहीं करने वाले हैं हम, समझे? तो हम इस घर के मालकिन बनेंगे और फिर रुआब से कहेंगे, ए शकुंतला जाओ अनिका को जाके उसके कमरे में ले जाओ, समझे? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? और तुम ये बातें गोल गोल मत घुमाओ। हमें ये बताओ सबसे पहले कि हीरे के हार के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे समझदारी से, और कहाँ से आएगी? हाँ? टॉप की बनारसी साड़ियों में से ना 25 साड़ियां हमने होशियारी से गायब कर दी और मार्केट में ले जाके सस्ते दामों में बेच दिया। और ये बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी हमने। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। इतनी गिरी हरकत की तुमने, हमें लगता है कि तुम हमको ना इस घर से निकलवा के ही मानोगी। अरे जाओ बड़े गिरी हरकत करने वाले। अरे तुम्हारी बहना वो क्या करते हो? एक का 100 गुना महंगा बता के मार्केट में बेचती हो वो? हाँ? वो का है? वो नहीं हुआ गिरी हरकत करने वाले? बड़े आए, गरीबों का खून चूसते हो तुम लोग। अरे दोबारा ऐसा मत करना, और अगर ये बात बहना को पता चली ना तो ऐसा तूफान उठेगा जो गिरेगा तुम्हारे और मेरी खोपड़ी के ऊपर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं करेंगे हम ऐसा। हमें इस घर के मालकिन बना दो बस, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। देख लेना, एक दिन इस घर के मालकिन तो हम ही बनेंगे और वो जो बड़ी वाली कुर्सी है ना उस पर रुआब से हम ही बैठा करेंगे। जो तू खाना नहीं खाएगी ना तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि इसे एहसास होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है ना, उसके साथ बैर नहीं करते। और वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। हवा हो या खाना, हमें तो दोनों चीजें अपनी बेटी के साथ बैठकर ही खाना पसंद है।
हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है। इसलिए अब चाहे जो हो, हम माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है हमारे यहाँ से। ये साड़ी हमने दीदी की शादी के लिए बस्ती वालों से एक धागा लेके बनाया था। पूरी रात जग कर बनाया था। ये आपकी साड़ी नहीं है। जीजा जी, आप दीदी से शादी करेंगे ना? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की मेहनत को अपनी मेहनत बताकर गर्व अग्रवाल अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। ये शकुंतला साड़ी जैसा बड़ा नाम इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकता है? इसने शकुंतला साड़ीज की वर्षों की रेपुटेशन पर दाग लगाया। इस दाग को धोने के लिए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी वहां पर आए और सबके सामने ये कहे कि जो भी उसने कहा वो झूठ था। चाहे जो हो, हम माफी नहीं मांगेंगे। ये गौरी कहाँ रह गई? अब तक आई काहे नहीं? अब तक तो लच्चू का दुकान भी बंद हो गया होगा। फिर कहाँ रह गई? छोड़िए। ये क्या कर रहे हो? अब छोड़ो। छोड़िए हमें। कहाँ लेकर आए हैं आप हमें? ये कौन सी सुनसान जगह? छोड़िए। ये क्या? क्या बदतमीजी है ये? आप क्यों लेकर आए हैं यहाँ में? सबके सामने मेरी इज्जत उछाली थी ना तुमने, तुम्हें क्या लगा मैं चुप रहूंगा? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोगों की इज्जत कैसे उछाली जाती है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। आप यहाँ हमें क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें ये बताने कि गर्व अग्रवाल कौन है। हे भोलेनाथ, बहुत देर हो गया है। हमारी गौरी कहाँ रह गई? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं?
हमारे गौरी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये भोलेनाथ हमारे गौरी की रक्षा करना। पर ये आई काहे नहीं अब तक? किससे पूछे? अरे ओ भाई साहब, हाँ, हाँ, रुकिए ना जरा। आपने हमारी गौरी को देखा था? वो लच्चू की दुकान तक गई थी, कहीं नजर आई थी आपको? नहीं, हमने नहीं देखी। नहीं देखा? नहीं देखा तो कहाँ रह गई? किससे पूछे अब? देखिए, हम समझते हैं आप हमसे बहुत गुस्सा है, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। इतनी रात को आपका यहाँ हमें ऐसे लाना आपके रुतबे को शोभा देता है क्या? हमें जाने दीजिए। हमारे माँ बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौन बाबूजी? वो चोर जिसने मेरे इवेंट से मेरी साड़ी चुराई थी। उन्होंने साड़ी नहीं चुराई थी, आपको गलत फहमी है। वो अपनी साड़ी लेने गए थे। किससे पूछ के? किससे? बिना पूछे साड़ी लेने को चोरी कहते हैं। सही किया मॉम ने उन्हें जेल में डाल के, क्योंकि उनकी जगह अपनी बेटी की शादी में नहीं बल्कि जेल में है। ए गंगा की भाऊजी सुनिए ना, जल्दी आइए ना। आपने गौरी को खाना खाने भेजा था ना? नहीं तो। झूठ मत बोलिए, हमने सब सुन लिया था। देखिए तो जरा, इतनी रात हो गई है, हमारी गौरी लौटी नहीं है। यही कहीं बस्ती में होगी, सहेली से बात करने लगी होगी। अरे नहीं है, बस्ती में हर जगह हम पूछ कर आए हैं। बहुत घबराहट हो रहा है कि पता नहीं कहाँ रह गई गौरी। चंद्रकांत, हाँ? ये बस्ती में सब बात कर रहे हैं गौरी अभी तक घर नहीं लौटी। हाँ काका, लच्छू की दुकान पर भेजा था खाना खाने के लिए, लेकिन इस बात को तो लगभग 2 घंटे हो गए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे तो आई क्यों नहीं अभी तक? एक गंगा के बापू, हमको ना बहुत चिंता हो रहा है। अब जाकर देखो ना कि हमारी गौरी कहाँ रह गई। अच्छा तुम धीरज धरो, हम देखते जाके। गोरख, तुम हमारे साथ चलो। भैया, आप लच्छू की दुकान पर पहुंचिए, हम रास्ते में पता लगाते हुए मिलते हैं आपको। हाँ तुम चलो। मिलता हूँ बाजार में। दूसरों की इज्जत से खेलना बहुत पसंद है ना तुम लोगों को? नहीं घर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो अपने बाबूजी की इज्जत बचाने के लिए गए थे। अरे काय की इज्जत? अरे इज्जत तो मेरी गई। पूरे इवेंट में सारी मीडिया के सामने मेरी इज्जत गई। तुम्हारे बाजू का क्या गया? तुम लोगों की वजह से शकुंतला सारिस की बरसों की धरोहर पर दाग लगा है। दाग। लेकिन अब यह एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारा नहीं तो हमारे बाबूजी का सोचिए। हम गरीब लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। देखिए, अगर आपने हमें नहीं जाने दिया तो हम चिल्लाएंगे, हम शोर मचाएंगे। शोर मचा के क्या? क्या हुआ शोर मचा के? कौन सुन रहा है तुम्हें? ये पेड़ पौधे? हाँ? मचाओ, चिल्लाओ। भोलेनाथ पे भरोसा रखो माँ,
वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। अरे शांति, तू तो अपनी गौरी को जानती है ना, अब बात करने में आती है ना तो उसे टेम का कुछ खबर नहीं रहती है। आने दो, उसकी चोटी खींचेंगे। अम्मा जी, कहना तो नहीं चाहिए, लड़की जात को इतनी आजादी अच्छी ना है। माँ ने जरा सा डांट दिया तो घर से बाहर चली गई। ऐसे तो ना कभी शादी होगी ना कभी ससुराल में टिक पाएगी वो। ये सब बातें तुम रहने ही दो। चंदर भैया की बेटियों से जलना बंद करो तुम, समझी? गंगा के बाबूजी, गौरी का कुछ पता चला का? हाँ? नहीं, हमने सब जगह देख लिया और लच्छू की दुकान से तो वो कब की निकल गई थी। ये भोलेनाथ, हमारी बच्ची कहाँ होगी? अकेली लड़की, वो भी इस समय। भगवान ना करे कुछ गलत हो गया हो इसके साथ, तो क्या करोगी शांति? अब सोचो, तुम्हारे साथ यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो? देखिए, हम सच कह रहे हैं, हम चिल्लाएंगे। बाऊजी! बाऊजी! कोई है? ये सब करके आपको क्या मिलेगा? सुकून। सुकून मिलेगा। हमारे माता पिता जीते जी मर जाएंगे, रहम कीजिए। आज तुम्हें अपनी माफी ना मांगने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.